आज की दो सबसे बड़ी खबरें शिक्षा विभाग के फैसले और शिक्षकों का विधिक संघर्ष। सीएम सम्राट जी की हुई है हाई लेवल बैठक। दोस्तों, मॉडल स्कूलों की नई नीति इसमें निकली है। जेई नीट डिजिटल प्लेटफॉर्म टियर 4 परीक्षा को लेकर के, और इसके साथ साथ दोस्तों जो इन सर्विस शिक्षक हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई हैं। टेट शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का संकट, लाखों इन सर्विस शिक्षकों की नौकरी पर खतरा है। नया आरटीआई जवाब का खुलासा क्या हुआ है, क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए समाधान की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सरप्लस को लेकर के दोस्तों, और जो फैसला हुआ है जो बैठक हुई है इसमें दोस्तों शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे, बड़े अधिकारी इसमें शामिल हुए, और वो क्या कुछ चीज़ें हैं मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूँ हर एक चीज़ को लेकर के। दोस्तों बात करें यहाँ पर तो सीएम के डे प्लान की अहम बैठक आज की। कौन रहा मौजूद, क्या रहा एजेंडा, समझिएगा। उपस्थित जो अधिकारी थे, शिक्षा विभाग के सचिव और हर विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन या पूर्व जिलाधिकारी, ये सब लोग इसमें शामिल रहे, बड़े अधिकारी। मुख्य एजेंडा शिक्षा सुधार, डिजिटल लर्निंग और शिक्षक व्यवस्था पर गहन मंथन हुआ है। छात्रों की उम्मीद जो है, गर्दनी बाग में अनशन कर रही टियर 4 अभ्यर्थियों को एकल परीक्षा पर सीधे फैसले की आस थी दोस्तों इस बैठक के अंदर। समझिएगा सारी चीज़ों को लेकर के कई बिंदु हैं इस वीडियो के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये वीडियो रहने वाला है। अहम बैठक से शिक्षा मंत्री की गैर मौजूदगी ने खड़े किए बड़े सवाल। दोस्तों, टियर 4 जैसे संवेदनशील और बड़े नीतिगत मुद्दों पर तुरंत राजनीतिक फैसले की उम्मीद थी। दोस्तों, हकीकत यहाँ सामने ये आई कि राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस अहम बैठक से नादराज रहे, यानी कि उसमें सम्मिलित ही नहीं हुए। अचानक गोपालगंज का दौरा, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बेघर लोगों की घरों की चाबी सौंपने की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री खुद सक्षम है, लेकिन मंत्री की अनुपस्थिति से छात्रों में भारी निराशा भी है। तो ये इसमें वो बिजी थे, इस कारण ये शामिल नहीं हो सके। दोस्तों बात करें यहाँ पर मॉडल स्कूलों की, तो मॉडल स्कूलों के लिए सरकार का नया निगरानी चक्र आ रहा है। दोस्तों, विशेष अधिकारी की नियुक्ति, प्रत्येक मॉडल स्कूल की जिम्मेदारी एक विशेष अधिकारी को सौंपी जाएगी। लगातार समीक्षा होगी, पूर्व विद्यार्थियों से संवाद और छात्रों की प्रगति पर की निरंतर निगरानी होगी। सुविधाओं की जांच, दोस्तों शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं सुनिश्चित करना। अनिवार्य पीटीएम, हर 3 महीने में अभिभावक शिक्षक बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित होगा, यानी कि पीटीएम हर 3 महीने में अनिवार्य रूप से होने वाली है। जेई और नीट की तैयारी के लिए बिहार बोर्ड का डिजिटल मास्टर प्लान सामने आया है। ग्रामीण और गरीब छात्रों को मुख्य धारा की प्रतियोगिताओं के योग्य बनाना है। लक्षित जो परीक्षाएं हैं वो है इंजीनियरिंग, जेई और मेडिकल जैसी कठिन प्रतियोगिताओं की तैयारी। विशेषज्ञ मार्गदर्शन, सरकारी स्कूलों के छात्रों को उच्च स्तरीय शैक्षणिक सहयोग और सीधा मार्गदर्शन। जी हाँ दोस्तों, बात करें आगे को लेकर के, अब टियर 4 की बात करें तो गर्दनी बाग में छात्रों की 2 सूत्री मांगे हैं। इन सर्विस शिक्षकों के लिए भी अपडेट है थोड़ा, है ना, इसके बाद में आगे समझेंगे उसको भी। एकल पद्धति परीक्षा, टियर 4 की परीक्षा 2 चरणों में न कराकर केवल एक चरण में आयोजित की जाए दोस्तों। और नो नेगेटिव मार्किंग, परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान को पूरी तरीके से हटाया जाए। तो ये बड़ी 2 मांगे हैं इन लोगों की। छात्रों का तर्क है, यदि सरकार 70वीं बीपीएससी में छात्रों के दबाव में रेशनलाइजेशन वापस ले सकती है, तो टियर 4 में बदलाव क्यों नहीं हो सकता, ये उन्होंने कारण दिया है छात्रों के द्वारा। दोस्तों, बीपीएससी की स्वायत्तता बनाम सरकार का बढ़ता दबाव। दोस्तों यहाँ पर बात करें इस चीज़ को लेकर के, समझिएगा। बीपीएस सरकार का तर्क ये है कि बीपीएससी एक पूर्णतः स्वायत्त संस्था है। परीक्षा एक चरण में हो या 2 चरण में हो, यह तय करने का एकमात्र अधिकार आयोग का है। लेकिन वहीं छात्रों का तर्क ये है कि सरकार से बढ़कर कोई भी संस्था नहीं है, ये छात्रों ने कहा। ऐतिहासिक साक्ष्य ये दिया कि 17वीं और 70वीं बीपीएससी के दौरान भारी विरोध के बाद आयोग को बैकफुट पर आना पड़ा था और फैसले बदलने पड़े थे, और वो यहाँ पर होने की संभावना प्रबल बन चुकी है दोस्तों। क्यों कमजोर पड़ रहा है टियर 4 अभ्यर्थियों का सड़क पर आंदोलन। शिक्षक साथियों, एक तो उग्र आंदोलन है। हजारों अभ्यर्थियों विज्ञापन जारी करवाने के लिए सड़क पर उग्र आंदोलन कर रहे थे। विज्ञापन जारी, बीपीएससी द्वारा परीक्षा का विज्ञापन जारी, और 1 सितंबर से इसमें आवेदन की तारीख भी घोषित हुई। उसके बाद परीक्षा की तैयारी, अधिकांश छात्र अब पुलिस के डंडे कहीं की खाने की हजारों परीक्षा की जो तैयारी है उसमें जुट गई हैं। उसकी लगातार ये चीज़ें तब हुई जब लगातार आंदोलन हुआ। उसके बाद में
तब जाकर के ये सब चीज़ें विज्ञापन वगैरह फिर सामने नीचे निकल करके चीज़ें एक एक करके सामने आई दोस्तों। बात करें 25 अगस्त का अल्टीमेटम, छात्र आंदोलन को राज्यव्यापी बनाने की नई रणनीति है। पटना में मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी है दोस्तों। जिला स्तर की बात करें तो जो छात्र पटना नहीं आ सकते वे अपने जिलों में ही बाहरी विरोध प्रदर्शन करेंगे। गठबंधन की बात करें तो आंदोलन अब दरोगा परीक्षा, लाइब्रेरियन और संगीत शिक्षकों के मुद्दों को भी शामिल कर लिया गया है इसी में, ताकि भीड़ और ज़्यादा जुटाई जा सके। तो इसको लेकर भी चीज़ें सामने आई हैं। लाखों शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का संकट है। दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है। कोर्ट का पूरा ध्यान केवल बच्चों के हित और शिक्षा की गुणवत्ता पर है। बिना टेट परीक्षा पास शिक्षकों को बाहर करना न्याय संगत माना जा रहा है। लाखों नौकरियां, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार और झारखंड के लाखों इन सर्विस शिक्षकों का भविष्य अंधकार में रातों की नींद उड़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, रातों की नींद। बात करें आगे को लेकर के, शिक्षा विभाग का नया आरटीआई जवाब आया है, टेट पास करना अनिवार्य। दोस्तों, एनसीटीई 2010 अधिसूचना कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। सरकार का रुख है वहीं कि केंद्र सरकार ने पूरी जिम्मेदारी एनसीटीई के पाले में गेंद डाल दी है। दोस्तों, कानूनी विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि जब तक केंद्र सरकार स्वयं आरटीई एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन नहीं करती, शिक्षकों को कोई स्थायी राहत नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कोई स्थायी राहत नहीं मिलने वाली। बात करें आगे की, कानूनी लड़ाई का आखिरी रास्ता है क्या? क्यूरेटिव पिटीशन। शिक्षक साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य द्वार है वो वर्तमान में बंद और फैसले सख्त वाला है। क्यूरेटिव पिटीशन विधिक विशेषज्ञों द्वारा राहत के लिए अंतिम संवैधानिक उपाय है। प्राकृतिक न्याय का तर्क दिया जाएगा कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के अनुभवी शिक्षकों को अचानक नौकरी से निकालना ये प्राकृतिक के खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, ये वाली चीज़ यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। बात करें आगे को लेकर के, अब थोड़ा सा नौकरी से निकलने के बजाय 5 साल की ट्रेनिंग का भी प्रस्ताव है। दोस्तों, एमपी सरकार का आप उदाहरण समझिएगा। यहाँ पर एमपी के, मध्य प्रदेश के डीपीआई के ताज़ा आदेश में शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से मांग ये रही कि क्यूरेटिव पिटीशन में मांग की जाएगी कि राज्य सरकारें पुराने शिक्षकों के लिए 5 साल का व्यवहारिक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएं। दोस्तों, परिणाम इससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और लाखों शिक्षकों की रोजी रोटी भी इससे सुरक्षित रहने वाली है। बात करें आगे को लेकर के, अगले अपडेट पे चलते हैं। तो 30 अगस्त को जंतर मंतर पर शिक्षकों की विशाल देशव्यापी हड़ताल होनी है। दोस्तों, विभिन्न राज्यों के शिक्षक संघ और बड़े विपक्षी नेताओं का इसमें पूर्ण समर्थन रहेगा। इसमें मुख्य मांग है केंद्र सरकार के आरटीई एक्ट में संशोधन लाकर पुराने शिक्षकों को टेट से छूट दी जाए। दोस्तों, दबाव, यह लोकतांत्रिक स्ट्राइक सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी एक राजनीतिक चुनौती बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की सभी बड़ी अपडेट। कोशिश करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।